हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला एक पैरामीटर होता है जिसको हम देखते हैं, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होते हैं, आपको पता है। तो प्राइस क्या है? एक लीडिंग इंडिकेटर। लेकिन जब बात आती है वॉल्यूम की तो वॉल्यूम क्या दिखाता है आपको? तो प्राइस बड़ा है, बड़े वॉल्यूम के साथ, तो स्मार्ट मनी के ऑर्डर फ्लो को दिखाता है वॉल्यूम। तो इसीलिए वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस भी बहुत हो जाती है। ऑल्दो प्राइस से थोड़ा सा कम होती है, लेकिन फिर भी रिलेशन टू द प्राइस एक्शन वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट, समझ जरूर गए होंगे। चलिए वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं, और यहाँ पे एक नहीं लगातार कई स्टॉक्स के एग्जाम्पल के साथ आज आपको वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस पता लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन के लिए देखिए ऑलरेडी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार है मेंबरशिप वाली सीरीज में, जिसमें बिल्कुल बेसिक एक कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वहां से लेके बिल्कुल लेमैन वाला, मैं कहूंगा जो लेमैन है जिसको पता भी नहीं है प्राइस एक्शन के बारे में, वो भी इस प्लेलिस्ट के माध्यम से सीख सकता है। कोई लाखों करोड़ों रुपए या फिर हजारों रुपए की फीस नहीं है, बस बेसिक्स। आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसको देखिए वीडियोज को, और यहाँ पे वीडियोज और भी जिस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो हमें लगता है वो धीरे धीरे आपको क्रिएट करके ऐड करते रहते हैं। कैसे चार्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, किस तरीके से आपके कैंडल एंड वॉल्यूम के बारे में, प्राइस के एक्यूमुलेशन के बारे में, मल्टी टाइम फ्रेम के बारे में, ट्रेंड रिवर्सल के बारे में, करेक्शंस क्या होते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इंट्राडे ऑप्शंस देखिए, आरएसआई की रेंजेस के बारे में, अलग अलग तरीके से स्पीड ऑफ द ट्रेंड, विलियम फ्रैक्टल के बारे में, और फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के बारे में, टारगेट सेटिंग के बारे में, सारी चीजें आपको यहाँ पे बेसिक्स, चाहे वो मूविंग एवरेज हो या फिर आरएसआई के कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं यहाँ पे, वो सारी चीजें। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन थे इनके बारे में, देखिए पूरी की पूरी चीजें, एक अभी कमेंट आया था तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये प्लेलिस्ट में सारी चीजें ऐड है आपको यहाँ पे। बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको यहाँ पे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इनको देखिए, ज्वाइन कीजिए, सीखिए। अब देखिए हॉलीडेज हैं, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, बहुत सारे हॉलीडेज हैं, थोड़ा सा फायदा लीजिए। और साथ में मैं कहूँगा नोट्स भी बनाते हैं, क्योंकि आप सीखने के साथ साथ जब यहाँ पे नोट्स भी बनाते रहोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आती है, अच्छे से चीज़ें क्लियर आती है। इनको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं वॉल्यूम को। देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि एक चीज अगर आपने समझ ली, देखिए प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे, हम बात करते हैं हमेशा इंपल्स करेक्शन और इंपल्स की, उसी तरीके से डाउन साइड में इंपल्स करेक्शन और इंपल्स की। जब मैं यहाँ पे वॉल्यूम को जोड़ दे रहा हूं, देखिए इंपल्स क्या है, अगर आप देखोगे एक प्राइमरी मूव, ये क्या है एक सेकेंडरी मूव, फिर से क्या होगा एक प्राइमरी मूव, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं जो प्राइमरी मूव होगा। तो जो बड़ा मूव है, प्राइमरी मूव है, उसमें क्या होना चाहिए? देखिए बिल्कुल लेमैन वाली लैंग्वेज में सोचिए और समझिए। बड़े मूव में वॉल्यूम ज्यादा, छोटे मूव में वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू द बड़ा मूव आपका वॉल्यूम कम होना चाहिए। बस यही बेसिक है। अगर आपने वॉल्यूम और प्राइस के इस रिलेशन को समझ लिया तो फिर आप जो है बिल्कुल सही रास्ते पे हो, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। मैं कहूंगा अगर आपने ये समझ लिया। अब मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। बस यहां पे क्या होता है, थोड़ा एग्जीक्यूशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये बेसिक्स जो है ना, ये कॉमन है, ये बेसिक्स कॉमन है। अगर आप देखोगे ये चीज हर जगह आपको मिल जाएगी, हर कोई आपको ये बता देगा, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, प्राइस एक्शन के कोर्सेज आपको ये नहीं, आपको फ्री से लेके हजारों लाखों रुपए तक लोग कोर्सेज, यहाँ पे देखोगे बहुत सारे पेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो लाखों रुपए की फीस लेके ये सारी चीजें एक एक दो दो दिन के सेमिनार में आपको बता रहे हैं, लेकिन बेसिक्स कॉमन है। यहाँ पे हमारी वीडियोस में अगर आप देखोगे तो सारी चीजें प्राइस एक्शन की फ्री में आपको अवेलेबल है, बट आपको लाखों रुपए की फीस लेके भी कर लो या फ्री में कर लो, लेकिन है क्या, प्रैक्टिस आपको करनी है एट द एंड। जब आप उस चीज को मैं कहूंगा यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको वो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिस। ये कोई हम ऐसी चीज तो बता नहीं रहे जो हमने कोई बनाई है, समझ रहे हो? ये सारी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरनेट अगर आपके पास है तो इसका मतलब आपके पास सारा डेटा है। बट हाँ,
उस डेटा को चैनलाइज करना, उस डेटा को इंफॉर्मेशन में, डेटा ही डेटा है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, कौन सा डेटा आपके लिए इंफॉर्मेशन है या नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेटा और इंफॉर्मेशन ये दो शब्द मैंने आपके लिए सामने रखे। डेटा मीन्स डेटा, ये रॉ डेटा भी हो सकता है, कैसा भी डेटा हो सकता है। इन्फॉर्मेशन क्या है? इट इज मीनिंगफुल डेटा, जो आपके लिए मीनिंगफुल डेटा, दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। आप समझिए, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टर्म्स में हम बात करने लगे, कई सारी चीज़ें देखिए, हम बात आती है मिलिट्री की, तो मिलिट्री के टर्म्स में, पॉलिटिक्स की तो पॉलिटिक्स के टर्म में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटाबेस, कई सारी चीज़ें हम बात ये साथ में जोड़ते हैं, बट मेजर गोल है अंडरस्टैंडिंग का। तो वॉल्यूम आप समझिए, इम्पल्स बड़ा वॉल्यूम, करेक्शन छोटा वॉल्यूम। तो इसीलिए जब ये चीज़ें आपको दिखती हैं तभी आप इसको रिलेट करके ना बहुत अच्छे से इसका यूज कर पाते हो। ये स्टॉक कौन सा है? फ्रेडून का स्टॉक। अब ये फ्रेडून का स्टॉक, यही चीज देख के देखिए, यही करेक्शन मंथली का चार्ट है ये। इस मंथली के चार्ट की जब हमने ये करेक्शन देखी थी और ये 500 रुपए के लेवल पे इस स्टॉप लॉस के साथ हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे, और इसने ऑलमोस्ट, मैं कहूंगा 2 हफ्ते के अंदर 40% का रिटर्न दे दिया। अगर आप देखोगे, हम जब फ्रेडून का वीडियो आपके लिए लेके आए थे, ये देखिए लेवल था, ये देखिए, ये बिल्कुल यही बात हमने बात कही थी कि वॉल्यूम बिल्कुल खत्म है। ये वॉल्यूम जैसे यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा सीधे 700-600 के लेवल पे जाएगा, और एक आपको बहुत ही बेहतरीन रन फ्रेडून ने दिया। लेकिन मैं अभी फ्रेडून की ही बात नहीं करूंगा, मैं भी आपको और स्टॉक्स के ऊपर लेके चलूंगा ताकि चीजें आपको क्लियरली समझ में आए। अब ये एक स्टॉक है जिसका नाम है NGIL। आप इसको देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, अपने चार्ट पे लगा सकते हो। अब इस करेक्शन को देखिए, इंपल्स बनी, करेक्शन बनी, और फिर देखिए अगली रैली। अब हमें क्या देखना है? अभी हम ये वीडियो क्यों लेके आए भाई? सिंपल सी बात है, हम तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम को देखेंगे। प्राइस देखिए, पिछली इंपल्स में बढ़ा, देखिए अब देखिए प्राइस, इंपल्स बनी जो है, वॉल्यूम बढ़ा, ये देखिए, देख रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा। करेक्शन बनी, वॉल्यूम खत्म। 2 महीने का वॉल्यूम, आपको कि भाई क्या है ये वॉल्यूम कहां गायब हो गया? इसका मतलब रुको अभी, रुको अभी, बस तैयार रहो, ये वॉल्यूम खत्म है, मतलब बड़ी इंपल्स बनने वाली है। बस आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है, धमाका जो होगा ना उसमें बस सवार हो जाना है। ये बहुत ही जबरदस्त रैली, मोटा पैसा आपको छाप के देगा। ये छोटे छोटे स्टॉक्स है या बड़े स्टॉक्स है, इंट्राडे हो, कैसा भी चीज हो, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी, या फिर आप बात करो यहाँ पे किसी इंडेक्स, फ्यूचर, निफ्टी, बैंक निफ्टी की, मजा आएगा आपको। देखिए मजा आना चाहिए, हम आपके लिए वीडियो क्रिएट करते हैं, हमें एंजॉय यहाँ के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ आपके लिए वीडियो क्रिएट करते हैं, ताकि आप भी सीखो, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। बिल्कुल मतलब ऐसा कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रेशराइज करके फोर्सफुली आप सीखोगे। देखिए किसी चीज़ को अगर सीखने की कोशिश करोगे, अगर फोर्स होगा ना, तो फिर आपके मतलब आप वो फोर्स मतलब इंजॉय करके उसको सीखोगे तो बहुत बड़ी लर्निंग आपको मिलेगी। आप देखिए ये सारी चीज़ें जो प्रवचन देते हैं, आप देखोगे अलग अलग तरीके के प्रवचन जब दे चलते हैं ना, तो आप कहोगे यार हाँ ये चीज़ सही है, सब आपको पता होता है, बट यही है वो चीज़ आपको अपने रेगुलरिटी में लेके आना होता है। देखिए ये वॉल्यूम की बात आपको शायद पता भी हो, लेकिन जब आप देखोगे, इनको प्रैक्टिस करोगे, इनको अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज करोगे, जैसे मंथली में वॉल्यूम गायब है, कैसे ट्रेड करोगे इसको? भाई जाओ देखो वीकली पे, जाओ देखो डेली पे, डेली पे आप देखो इस पार्ट को क्या बना। अब आपको गया ये तो स्प्रिंग बन गया वाइकॉफ का, ये रीटेस्ट बन गया, ये क्या बन गया? साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये वाइकॉफ स्कीमेटिक अगर आपने नहीं देखी है तो प्राइस एक्शन की सीरीज में देखो, आपको कहे वाह यार, डेली पे ना मंथली पे एक कम वॉल्यूम की करेक्शन को हम समझने गए, और डेली पे हमको दिखा वाइकॉफ एक्यूमुलेशन का स्कीमेटिक, और वो भी स्प्रिंग होके लोअर बाउंड्री को रिटेस्ट करके साइन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ। आपको गए वाह, मजा आ गया। अब देखिए आप कहां से कहां तक गए, देखिए 120 इस साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे अगर आप एक्यूमुलेट करते हो तो 120 में मान के चलता हूं आपका एवरेज बाइंग प्राइस था, और अभी कहां है? 220। आपको कह ये तो पैसा डबल हो गया। कितने टाइम पे? दिसंबर की स्टार्टिंग से लेके अब तक हो गया 20 दिन के अंदर पैसा डबल। सुना होगा आपने स्कीम। लेकिन भाई ये सारी चीजों के लिए आपका रिस्क क्या है? मैं डीप की बात करूं तो डीप रिस्क ये है, इमीडिएट रिस्क ये वाला। आप हो गया मेरे 10 से 15 रुपए का रिस्क था, मान लो मैंने यहाँ पे 1000 शेयर खरीद लिए, आपने कहा यार मेरा तो क्या कहते हैं 1000 शेयर में 10,000 का रिस्क था, लेकिन मेरे 1000 शेयर में देखिए ये कहाँ गया, ये तो मेरे सीधे डबल हो गया पैसा। आपको कहा मजे तो मजेदार है कि नहीं है? तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टिप, रिकमेंडेशन के ऊपर काम नहीं करना, लर्निंग के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करनी है, जिंदगी भर के लिए चीजें तैयार है। और अब मैं आपको अगले और सिचुएशन के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए ये सारी वीडियोस में इसलिए ये आपको दिखा रहा हूँ वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशन में। एक और आ गया हमारे पास, ये पार्वती स्टॉक है, आप इसको देखिए, इंपल्स, करेक्शन, रैली, वॉल्यूम खत्म, रैली, एंट्री 7 रुपया, 2 रुपए का स्टॉप लॉस, रैली।
कहाँ पहुंच गए, देखो आप कहाँ पहुंच गए अभी हम। आपको यार आप तो अभी हम 21 रुपए पे है। रिस्क कितना था आपका, 6 रुपए में मान लो आपने एंटर किया, 5 रुपए का रिस्क, 1000 शेयर आपने खरीद दिए 6000 की, और ये देखो को यार पैसा तो ट्रिपल हो गया। डबल मीनिंग ट्रिपल और 4 गुना होने को है। ये देखिए अभी हम क्या देख रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन देख रहे हो। अब ये एक अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे, आप अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इसको आवरली पे 15 मिनट पे दे सकते हो। आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से डेली पे देखते हो तो उसको वहाँ पर आप डेली पे सिचुएशन को समझ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं एक और, आपको जरूरी नहीं है, देखिए कई सैकड़ों की तादाद में स्टॉक है, आपको जरूरी नहीं है कि कोई आपको 10 स्टॉक चाहिए, एक स्टॉक काफी होता है। बस वहां पे आप समझो प्राइस वॉल्यूम के रिलेशन को। अब देखिए इम्पल्स बनी तो वॉल्यूम बना, करेक्शन बनी तो वॉल्यूम गायब। वाह भाई, कहाँ जाओगे आप, कहोगे कहाँ जाओगे। एंट्री एरिया चलिए 60, स्टॉप लॉस कहाँ गए, 60 से सीधे 120 भी पार, पैसा डबल वो महीने के अंदर। आपको क्या हुआ यार, रिलेशन क्या बेसिक क्या यूज किया हमने, इम्पल्स बनी तो वॉल्यूम दिखा, करेक्शन हुई तो वॉल्यूम गायब। यानी कि लो वॉल्यूम के साथ प्राइस का गिरना मतलब स्मार्ट मनी स्टिल इंटरेस्टेड है और वो ही प्राइस को कंट्रोल कर रही है। ये देखिए अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। एक एक स्टॉक देखिए, ये सूरज टेक्सटाइल देख सकते हो अब आप। अब यहां देखेंगे इम्पल्स और वॉल्यूम का रिलेशन। इम्पल्स बनी तो वॉल्यूम गायब, करेक्शन देखिए इम्पल्स बनी तो वॉल्यूम दिखेगा, करेक्शन बनी तो वॉल्यूम गायब। फिर से आपको यार वाह क्या मजेदार सिचुएशन। अब ये जो वॉल्यूम देख रहे हो ना, अब ये वाला जो करेक्शन वाला, ऑलवेज ऑलवेज सी कि ये वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू द इम्पल्स लेग, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन है। ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम। फिर देखोगे अब देखो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, देखो इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम, रैली देख रहे हो इस पार्ट को। और ये करेक्शन रेजोल्यूशन को जैसे हमने बार बार बात करके, आप प्राइस एक्शन की सीरीज में उसको देख सकते हो कि कैसे ये रेजोल्यूशन है। अभी मैंने NGIL के वीडियो जो है चार्ट में भी आपको दिखाया था। अब देखते हैं, ये देखिए ASAL, ये स्टॉक्स हैं सारे, छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, कुछ बड़े स्टॉक्स हैं, कुछ छोटे स्टॉक्स हैं। आप देखो वॉल्यूम, मैं अभी आपको जो हमारा गोल है वो वॉल्यूम को दिखाने का है। तो आप देख सकते हो 63 के अराउंड एंट्री, स्टॉप लॉस डीप वाला, मंथली स्विंग कहाँ गई। हाँ मतलब 70-60 रुपए से 400 तक का सफर। आप कहोगे पैसा कितने गुना हो गया, ये तो 5-6 गुना हो गया। देख रहे आप रिलेशन क्या था वॉल्यूम का। जरूरी नहीं है 10 स्टॉक उठाने हैं, एक ही स्टॉक काफी है। अगर आपको इस तरीके से प्राइस एक्शन का समझ में रिलेशन आएगा तो। इंडो थाई सिक्योरिटीज एक और देखिए, वॉल्यूम गायब, वॉल्यूम वाह, 60 से सीधे 216, रिस्क ना के बराबर। देखिए रिस्क मैनेजमेंट की तो बात हम बार बार करते हैं, अमेजिंग है कि नहीं। मैं इसीलिए आपको ये सारे अभी रिसेंट वाले रैलीज आपको दिखा रहा हूं और स्टॉक्स नहीं। देखिए और हम देखते हैं ASM टेक्नोलॉजी, ये देखिए अब आप खुद देखना है इसको, ASM टेक्नोलॉजी को, प्राइस करेक्शन, रैली करेक्शन, वॉल्यूम गायब, रैली। अब इसको देखो रिसेंट करेक्शन को देखो, इन कंपेरिजन टू द इम्पल्स, वॉल्यूम गायब। आपको क्या सीधे 280 से 400 पहुंच गया। अब इस पार्ट को ही देख लो, देख रहे हो, इसी पार्ट को अंडरस्टैंड कर लो आप। आपको क्या वाह, आप इसको कहोगे यार परफेक्ट ब्रेकआउट, क्यों, क्योंकि भैया ये डिमांड वाले, आप कहोगे ट्रायंगल बन गया, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न बन गया, सब कुछ बन गया। लेकिन जो मेन मुद्दा है ना, वो मुद्दा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का है। बड़े टाइम फ्रेम को देखो क्या बन रहा है, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जीक्यूट करो, सबसे बढ़िया। मजेदार है कि नहीं है। अभी एक और रह गया, बस एक और रह गया, रुको जरा, ये और रह गया। देखिए ऊर्जा ग्लोबल। अब आपको क्या ऊर्जा ग्लोबल देखिए क्या रैली दे दी है, अमेजिंग है कि नहीं है। 8 रुपए से लेकर, अगर काश मैंने 8 रुपए पे एंटर किया होता, मैं 13 रुपए तक अभी तक पहुंच चुका हूं। आपको यार कितना परसेंट गेन हो गया, ये देख रहे हो, 60% का गेन हो गया। और ऊर्जा ग्लोबल का वीडियो हम आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल अभी 23 के अराउंड, 24 के अराउंड ऊर्जा ग्लोबल हमने क्रिएट किया था, बिल्कुल इसी टाइम पे, रैली से पहले, ये नवंबर मंथ के एंड में। मतलब आपको क्या है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। यही चीज मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी टिप या रिकमेंडेशन के ऊपर बिल्कुल भी काम ना करें। क्यों कह रहा हूं मैं ये चीज,
क्योंकि उससे लर्निंग नहीं होगी ना। लर्निंग इंपॉर्टेंट है। टिप या रिकमेंडेशन के ऊपर काम करोगे तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, इसको सीखिए और समझिए। और ये जो छुट्टियां आ रही ना, ये क्रिसमस वाली लीव्स आएंगी, सर्दियों की छुट्टियां पड़ेंगी, और मतलब सर्दियों की छुट्टियां तो ऐसे बच्चों की पड़ती हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा जो भी ये टाइम आएगा, अभी हॉलीडे सीजन जो चलेगा, तो भाई थोड़ा सा देखिए, वीडियोस को समझिए, सीखिए। और आपको मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगा, देखिए प्राइस सेक्शन की पूरी सीरीज स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए यहाँ पे तैयार है। आप इनको देखते रहिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, और साथ में नोट्स जो है वो बनाते रहिए एक एक करके। बिल्कुल नोट्स बना के रखिए, देखिए, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। और यही चीज, और आज का जो एग्जाम्पल है वो जरूर समझ में आया होगा आपको, वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन, कितना इंपॉर्टेंट वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस जितना करोगे ये चीजें उतनी आसान आपके लिए होती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।